संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा का सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आदमी, पटना, कलम आदि। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी भी प्राणी, अब प्राणी में जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे आ गए, तो वो सब भी क्या है? संज्ञा है। वस्तु, अब जो भी वस्तु है, जैसे कि ये पेन है, तो ये क्या है? एक वस्तु है, तो ये भी एक संज्ञा है। उसी प्रकार से स्थान, स्थान अब मान लीजिए पटना हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जो भी है, तो ये सब स्थान के नाम हो गए, तो ये भी एक संज्ञा है। इसके बाद भाव, भाव जैसे खुशी का भाव आया, गुस्सा का भाव आया, तो ये सब भी क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा में सबसे पहले प्राणी लिया जाता है, वस्तु, स्थान और भाव। तो इसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक ट्रिक हम बता रहे हैं, उसके जरिए भी याद रख सकते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसको इस तरह से याद रखना है कि एक व्यक्ति को भाव आता है। कैसा भाव आता है? जाति का, समूह का। और क्यों आता है? क्योंकि वह द्रव्य है। अब द्रव्य अवस्था में कुछ भी रहता है तो उसको जिधर चाहिए उधर मोड़ सकते हैं या बना आकार में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि एक व्यक्ति को भाव आता है किसके बारे में? जाति और समूह के बारे में। क्यों आता है? क्योंकि वह द्रव्य होता है। अब उसके बाद ये भेद जो है 5, ये सभी का एक एक करके इसका भी देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। तो किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, हिमालय, पटना, पूर्णिया आदि। तो ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो विशेष है, यहाँ पे परिभाषा समझा देते हैं कि किसी विशेष प्राणी होना चाहिए। जैसे कि विशेष प्राणी में हो गए राम, श्याम, ये सब क्या है? विशेष प्राणी है। स्थान या विशेष स्थान भी जो फेमस है, जो विशेष है, जैसे कि हिमालय हो गया, पटना, ये सब विशेष है। उसी प्रकार से झारखंड हो गया और रांची हो गया। तो इसी प्रकार से जो विशेष स्थान है उनको लेना है, या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसी प्रकार पूर्णिया है। इस तरह और भी जो विशेष वस्तु हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे आ गया कि प्राणी हो गया, स्थान और वस्तु, ये सब विशेष होगा, तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है, इसको अभी परिभाषा से देखते हैं। जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे
भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, चतुराई, मिठास आदि। तो यहाँ पे परिभाषा में देखिए, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म या स्वभाव का बोध। तो जिससे किसी भी वस्तु या व्यक्ति का गुण धर्म, उसका स्वभाव गुण धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, उसको ही पता करना ही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे बुढ़ापा, वह उसका गुण धर्म या वह किस अवस्था में चला गया, तो वह बुढ़ापा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, तो वो उसका बुढ़ापा हो गया। चतुराई, उसका भाव कैसा है, स्वभाव कि वह चतुर है। मिठास, उसका भाव कैसा है कि वह मिठास है। तो इसी प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी जाति के सभी पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, गाय, घोड़ा, फूल, आदमी, औरत आदि। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी जाति के सभी पदार्थों का बोध। तो जिस संज्ञा से, जो शब्द से पूरा क्या है कि उसके पूरे जाति का बोध हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मानव, अब मानव बोल दिए तो ये पूरा मनुष्य आ गया। जैसे कि इसमें जितने भी मानव है, जिसमें आदमी हो गया, औरत हो गया, ये सब सारे आ गए। तो पूरा ये क्या कर रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार हो गया जानवर। अब जानवर बोल दिए तो अब जानवर जितना भी है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, तो ये सब क्या है, जानवर है। उसके बाद फिर से यहाँ से आ गया गाय। तो गाय बोल दिए तो गाय का पूरा समूह आ गया। उसी प्रकार घोड़ा आ गया पूरा। अब फूल हो गया तो फूल आ गया, तो जितना भी फूल है, गुलाब फूल, चमेली फूल, जितने भी सारे फूल बोले तो सारे के सारे आ गए। उसी प्रकार आदमी, अब आदमी बोले तो सिर्फ आदमी आ गए, जैसे पुरुष आ गए। उसके बाद औरत, तो औरत में वो सब सारी औरतें आ गई। तो इस तरह से ये पूरा समूह का बोध कराता है, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चौथा में यहाँ पे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसका परिभाषा भी देखते हैं यहाँ पे। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, वर्ग, भीड़, सभा आदि। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भेद समझिए यहाँ पे कि जातिवाचक में पूरा समूह का बोध हो रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि वहाँ भीड़ का या झुंड जैसा नहीं लग रहा। जैसे कि यहाँ पे थे मानव, तो मानव थोड़े एक ही प्लेस पर पूरा मानव नहीं है। उसी प्रकार फूल हो गया, तो फूल, सारे फूल तो एक ही जगह नहीं है, वो तो अलग अलग है। यहाँ पे फूल है, वहाँ पर दूसरे बगीचे में। तो इस प्रकार से। लेकिन समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि समूह या झुंड का बोध होता है। तो समूह, जैसे कि यहाँ पे देखिए सोना हो गया। वर्ग, अब वर्ग में तो वहाँ पे क्या है कि विद्यार्थी रहेंगे ही, तो वहाँ पे भी भीड़ होता है। उसी प्रकार से भीड़ हो गया। अब कहीं पे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे हैं, तो वह भीड़ है, तो वह भी समूह के अंतर्गत आएगा। उसके बाद सभा, अब सभा में तो एक आदमी कोई रहता नहीं है, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या हो गया, वो समूह के अंतर्गत आ गया। उसके बाद 5वां नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसको अब परिभाषा देखते हैं। जिन वस्तुओं को नापा तोला जा सके, ऐसी वस्तु के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। घी को भी नाप सकते हैं।
पानी को नाप सकते हैं, सोना को तोल सकते हैं आदि। तो जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा में देखना यही है कि जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वे सारे चीज वस्तुएं या चीज क्या किसके अंतर्गत आ गए, वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ट्रिक देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है कि व्यक्ति को भाव आता है जाति का समूह का। क्यों आता है? क्योंकि वह द्रव्य होता है, वो जिस भी किसी में ढालने के उसको ढाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।